जनपद मुरादाबाद निवासी पीपलसाना शरीफ अहमद भाजपा कार्यक्रमी ने लखनऊ पहुंचकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भेंट वार्ता की। शरीफ अहमद ने मीडिया कर्मियों से कहा कि वह 2 दिन लखनऊ में रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान भाजपा सरकार की नीतियों को घर घर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया और उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है। बेरोजगार को रोजगार, हर गरीब परिवार को आशियाना और कोरोना काल में घर घर राशन पहुंचाया है। बीजेपी ही मात्र एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी वर्गों के लोगों का सम्मान किया जाता है। आज मुस्लिम वर्ग भी सरकार की नीतियों से खुश है। यूपी में होने वाले 2022 के चुनाव में वह भाजपा के साथ हैं। फिलहाल में ही योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सौगात दी है, जिसमें 50,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिलेगी। वहीं यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी रही है। जहां तक मेरा मानना है, महिलाएं सुरक्षित है। मुरादाबाद के नए एसएसपी पवन कुमार के बारे में भी उन्होंने कहा, जब से उन्होंने कमान संभाली है मुरादाबाद में क्राइम कम हुआ है। 2022 में यूपी में दोबारा भाजपा सरकार आएगी। सभी जानते हैं यूपी में 5 साल सरकार के बेमिसाल रहे। यूपी की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हुई है। सर, आपका नाम? शरीफ अहमद। कहाँ के निवासी हैं सर? पीपलसाना। सर, आप भाजपा जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसमें किस कार्यरत पर हैं आप? देखिए, कार्यकारिणी से जुड़े हैं हम लोग। कार्यकारिणी से जुड़े हैं आप जी। जैसे कि अभी आप 2 दिन लखनऊ में गए थे, उस समय आपने जो बात की है, जिससे मुलाकात की है, किन से मुलाकात की है? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से मेरी वार्ता हुई है जी। उनसे मिला हूँ मैं। अच्छा, किन रणनीतियों को लेकर आप उनसे मिले हैं? चुनाव की रणनीतियाँ थी और 2022 में चुनाव आ रहा है जी कि जन जन तक जो भी सुविधा, जो भी गवर्नमेंट सहायता दे रही है वो जन जन तक पहुँचनी चाहिए जी। और अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट, तो इसका उदाहरण देना भी ज़रूरी है जी। हम लोग जो भी मतलब अपने स्तर से करते हैं जी, मदद करते हैं। अच्छा, जो पार्टी हाईकमान का आदेश होता है वो आप जन जन तक पहुंचाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो पार्टी हाईकमान का आदेश है कि इस बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी 2022 में। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है जी। तो आपको क्या लगता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में क्या बीजेपी का प्रचार प्रसार से वर्चस्व बढ़ा है? जाहिर सी बात, अच्छा काम किया है, प्रचंड बहुमत बनी है। इस बार पहले से ज़्यादा सीट आएंगी। पहले से ज़्यादा सीट आएंगी। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि अभी लॉकडाउन में जिस तरह से लॉकडाउन लगा था और बीजेपी सरकार ने घर घर तक फ्री राशन पहुंचाया, गरीबों की सहायता की, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ा काम किया है ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि जितने भी गरीब परेशान लोग थे, गरीब थे जैसे भी थे, लॉकडाउन में महीने में 2 बार वितरण राशन कराया है जी। किसी भी तरह की किसी को कोई समस्या नहीं आने दी है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई समस्या नहीं आई है जी जी। किसी भी तरह की, हर तरह से मदद की, हर एंगल पर मदद की है जी जी। अभी हाल फिलहाल में एक निर्णय लिया गया है, पंचायतों घरों में जो पंचायतें होती हैं उनमें कुछ कर्मी रखे जाएंगे जी जी। तो आप उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये चुनाव को लेकर कोई घोषणा है या फिर वाकई में रोजगार देने की पहल है सरकार की? इसमें चुनाव की कोई योजना नहीं है किसी भी तरह की। ये जो बेरोजगारी है हमारे प्रदेश के अंदर जी, उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो लोग परेशान हैं जी, जो शिक्षा है, तो अब जाहिर सी बात है उनको पद पर नियुक्त कर देना चाहिए। तो इसमें चुनाव का कोई प्रचार नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, एक रोजगारी है, एक रोजगार देने के लिए युवाओं को, इसलिए ये पहल की गई है। अच्छा सर, अब सवाल उठता है कि कुछ देखने में आया कि कानून व्यवस्था डगमगाई है, उस पर क्या जवाब दें? कानून व्यवस्था तो कहीं नहीं डगमगाई है, बाकी हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, मीडिया बंदी जानते हैं, अंदर से ला करके बाहर रख देते हैं। अभी हमारे कप्तान साहब आए हैं अमरावती में, पवन कुमार जी जी, इतने अच्छे बेस्ट कप्तान हैं, द बेस्ट कप्तान हैं जी, बढ़िया हैं, युवा हैं, और जब से वो आए हैं उनके नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद की पुलिस लगभग हर एक थाने में किसी भी जगह जहाँ भी तैनात है ईमानदारी के साथ काम कर रही है। अभी मैंने 2-4 दिन हो गए, मैंने देखा था हमारे बिलारी कोतवाली क्षेत्र में गया था मैं जी, वहाँ इंस्पेक्टर साहब हैं RPC जी, वो ईमानदारी की एक मिसाल है। मुझे लगता है लगभग सब सही है जी, और हमारे कप्तान साहब ईमानदारी का दूसरा रूप है, बढ़िया है। नहीं, तरह तरह के सवाल उठते भी रहते हैं पुलिसकर्मियों पर कि अब देखिए सर, इस तरह के थोड़े छोटी मोटी तो होते रहते हैं, क्योंकि पुलिस को उंगली उठाते हैं। पुलिस ही तो है जो हम सबकी मदद करती है जी जी। दंगा होता है, फसाद होता है, लोग चले जाते हैं, वहाँ पुलिस खड़े होकर ड्यूटी लगाती है, पुलिस काफ़ी सहायता कर रही है, और SSP तो हमारे मिसाल नहीं बेमिसाल है जी। अच्छा सर, जैसे आप 2022 के लिए क्या कहना चाहेंगे जनता से? जिस तरह से जनता
इस बार भी लगता है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। बिल्कुल 100% बनेगी। और आपका भी कहना है, तो आपका क्या कहना है जनता से? देखिए, जनता से मैं यही अपील करूँगा कि उस वक्त को देखें जिस वक्त महामारी चल रही थी, परेशान हाल थे, खाने के लिए मजदूरी कर नहीं कर पा रहे थे जो लोग गरीब तबके के लोग थे, तो उनको जितनी व्यवस्था गवर्नमेंट ने दी है शायद कोई नहीं दे पागा। तो गवर्नमेंट ने जितना भी किया है बहुत अच्छा किया है। अच्छा, अगले जो चेहरे हैं मुख्यमंत्री के, सरकार ने क्लियर भी कर दिया कि योगी जी ही रहेंगे। योगी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योगी जी अच्छे सीएम रहे हैं, 5 साल का टारगेट उन्होंने ठीक किया है, और इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हुआ है। तो उससे लगता है, बाकी जो भी हाईकमान का दिशा निर्देश होगा उस पर तो मैं खैर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारे योगी जी, मुख्यमंत्री योगी महाराज अच्छे हैं, बढ़िया काम किया है। जो भी योजना मिली है वो गरीब जनता तक पहुँचाई है। जी सर, सरकार का ये भी कहना है कि यूपी में अब तक ऐसा विकास नहीं हुआ है, अब तक इस तरह से रोजगार नहीं मिल पाया है जिस तरह से भाजपा सरकार ने दिया है। भाजपा सरकार ने सब कुछ ठीक किया है ना। कहीं अब बरसात में गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढा मुक्त का वादा किया था तो हर जगह गड्ढे मुक्त भी हैं। जहाँ आवश्यकता है विकास की, काम की, तो वहाँ काम भी बराबर हो रहा है। जो वादा किया पूरा किया गया। आने वाली अगर सरकार बनती है यूपी में, तो जो वादे अधूरे वो पूरे होंगे निश्चित तरीके से। बाकी विपक्ष तो सवाल उठाते ही है, इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जो आप भी जानते हैं। जी।